हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई का टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। और साथ में ये मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है और टाइप नंबर 1 भी हमारा हो चुका है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो देखना तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो हम देखेंगे अब आज टाइप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल। मोनोमियल टू बाइनोमियल यानी कि किसी सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को किन्हीं भी टू टर्म वाले एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करें। देखो, जैसे अगर मेरे को 2x दिया और इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सिखा रहा हूं आपको कि आपको कुछ नहीं करना। आपका जो मोनोमियल दिया है, इस मोनोमियल को पहले आप इस x से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा एज इट इज, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे। समझ में आई बात? यानी कि पहले 2x मल्टीप्लाई होगा x से, यानी कि 2x पहले मल्टीप्लाई होगा x से, फिर प्लस का साइन एज इट इज। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो 2x है ये मल्टीप्लाई होगा बाय से। ठीक है बेटा, और अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में सीखा है, क्या सीखा है, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, एक्स स्क्वायर। क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, 2 का 2 एज इट इज, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई। समझ में आया ये? एक और एग्जांपल ले, अपन ले एक और एग्जांपल। तो देखो ध्यान से, अगर आपको एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई अगर आपको ये करना हो, या फिर आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर आपको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से। ठीक, फिर जो प्लस का साइन है वो आएगा एज इट इज। ठीक है, अब जो ये एक्स क्यूब है ये मल्टीप्लाई होगा बाय स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई होगा बाय स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर वाले एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात? यानी कि ये जो टर्म है एक्स क्यूब, ये जितने भी टर्म अंदर आएंगे उनसे क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या है, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने सिखाया हुआ है मोनोमियल टू मोनोमियल। क्या सिखाया है, बेस सेम है, बेस क्या रहेगा, सेम, पर पावर क्या हो जाएगी, एड। पावर हो जाएगी 3 + 2 5, 3 + 2 5, प्लस का प्लस एज इट इज। आगे देखो, अब बेस तो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। हाँ तो बच्चों, हमने टाइप नंबर 2 देख लिया। हाँ, क्वेश्चन हम इसके अभी करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे, 2 करेंगे और 3 करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन हम आज निपटा देंगे। ठीक है, और अब देखो टाइप नंबर 3, इसमें क्या है,
अब क्या है, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो बाहर सिंगल टर्म में ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाले एवरी टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर बाहर ए है तो और अंदर बी प्लस सी प्लस डी है, ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। ये क्या बन गया बेटा, ट्राइनोमियल। और बाहर कौन है, ए, जो क्या है, मोनोमियल। और क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो जो ये ए है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से, फिर ए मल्टीप्लाई होगा डी से। सिंपल सी बात। तो देखो पहले हम करेंगे ए इंटू बी प्लस, फिर हम करेंगे ए इंटू सी प्लस, फिर हम करेंगे ए इंटू डी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करें इस पे, ठीक है। अगर मानो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बाय माइनस जेड, अगर आपको एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बाय माइनस जेड से, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे जेड से। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पहले एक्स से, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बाय से, और बीच में कौन आ रहा है, प्लस, तो कौन आएगा बेटा, प्लस। ठीक है। अब बीच में कौन आएगा, माइनस, तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जेड, एक्स स्क्वायर इंटू जेड। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स की पावर 1, पावर क्या हो जाएगी 8, तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, एक्स स्क्वायर जेड। जब भी अलग अलग टर्म आए और बीच में मल्टीप्लाई आए तो उनको साथ साथ लिख लो, उनको साथ साथ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करें स्टार्ट। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो क्या है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखो बच्चों मैंने क्या सिखाया अभी, ये क्या है मोनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। तो मैंने क्या सिखाया, जब भी मोनोमियल बाहर होता है, जब भी मोनोमियल बाहर होता है तो बाहर वाला टर्म अंदर वाले दोनों टर्म से क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 4p पहले मल्टीप्लाई होगा क्यू से, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्यू से। पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ओके। प्लस का प्लस। अब 4p मल्टीप्लाई होगा r से, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, r से। अब देखो 4 तो नंबर है, तो नंबर तो ऐसे की ऐसे, p इंटू क्यू, पी क्यू प्लस 4 एज इट इज p इंटू आर, पी आर। शाबाश, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है। ऐसे देखो ए बी है, अंदर क्या है a माइनस बी, तो ए बी पहले a से मल्टीप्लाई होगा फिर b से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या हुआ, बाहर वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर वाले एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। और हाँ बुक के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो जब भी 2 टर्म आए यानी मोर देन 1 टर्म आए, 2 टर्म आए, 3 टर्म आए, 4 टर्म आए, उनको किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। किस में लिखोगे बेटा, ब्रैकेट में। ठीक है, बताया था ना मैंने पहले। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ठीक है, माइनस का माइनस। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब देखो ए और ए सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और बी का बी एज इट इज, ये मैंने सिखाया था ना आपको। हाँ, अब ए क्या आएगा एज इट इज, और b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो पहले अपना 8.2 आप पढ़ के आइए पिछली वीडियोज में। ठीक है, ओके। आगे देखो, अब क्या है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a से, ठीक है, प्लस का साइन आएगा एज इट इज। ठीक है बेटा, अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे b से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सिखाया है ये दोनों क्या है मोनोमियल, तो 7 तो एज इट इज आएगा। अब देखो a की पावर कितनी है 1, और a मल्टीप्लाई होंगे, तो a की पावर 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3, तो a की पावर 3, b की पावर 2 प्लस, ठीक है, अब 7 आएगा एज इट इज। ठीक है, a की पावर 2 भी आएगी एज इट इज, b की पावर कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी बेटा 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3। ठीक है, आगे देखो, अब 4a है, a स्क्वायर माइनस 9 है, तो 4a पहले मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से होगा ना, तो 4a इंटू a स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा 4a 9 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 4 तो एक नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 4 का 4, a की पावर कितनी है 1, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बेस तो क्या रहेगा सेम, पर पावर क्या हो जाएगी 8, तो 1 प्लस 2 3, माइनस का माइनस। अब देखो 4 भी एक नंबर है, 9 भी एक नंबर है, 4 9 जा 36, और ये क्या आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, आगे देखो, मैंने सिखाया था ये क्या है पूरा एक्सप्रेशन, और ये क्या है जीरो। मैंने सिखाया था जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आएगा क्या जीरो, तो आंसर क्या आ गया जीरो आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं आया तो इसको वापस रिपीट कर लो, है ना, फिर भी दिक्कत है आप कमेंट में कर दो मैसेज। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब देखो आगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पे मोनोमियल तो यहाँ पे ट्राइनोमियल, यहाँ पे ट्राइनोमियल, यहाँ पे मोनोमियल, मोनोमियल ट्राइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मोनोमियल। तो हमने जो टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 3 जो हमने दोनों पढ़े हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। पर सिंपल सी बात याद रखो, क्या अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से अंदर वाला एवरी टर्म क्या होगा मल्टीप्लाई, एवरी टर्म क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई। तो देखो ए यहाँ पर है, बी प्लस सी प्लस डी है, हमें क्या मांग रहा है हमसे प्रोडक्ट, क्या निकालना है हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी, फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो क्या हो जाएगा a इंटू डी। तो आंसर क्या आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस
AD। आगे आंसर बेटा, आगे देखो सेम यहाँ पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नंबर ब्रैकेट के आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ता, बस बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सुनो एक बात, क्या यहाँ पर अगर बीच में कोई साइन नहीं है और दोनों पास पास है, मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, ये मान के चलना पड़ता है, ये मान लो आप, है ना, ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करना है 5x बाय को, ठीक है, प्लस भाई 5x बाय, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बाय से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो प्लस का प्लस, अब बाय से मल्टीप्लाई होगा 5xy, ठीक है। अब माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x बाय 5x बाय, तो क्या है हमारा आंसर, देखो 5 तो सिंपल नंबर है, इस कॉम्बिनेशन में ओनली x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 आएगा एज इट इज, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बाय आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, प्लस 5 यहां पर है तो 5 आ जाएगा एज इट इज, x एज इट इज, बाय इंटू वाई क्या हो जाएगा, बाय स्क्वायर, माइनस, देखो 5 भी एक नंबर, ये 5 भी एक नंबर, 5 5 जा 25, x इंटू वाई एक्स वाई, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखो p है, p से मल्टीप्लाई करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 को, तो देखो ध्यान से बेटा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 6p स्क्वायर से, ठीक है, p मल्टीप्लाई होगा 6p स्क्वायर से, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब p मल्टीप्लाई होगा 7p से, ठीक है, प्लस का प्लस p मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। अब देखो 6 तो सिंगल नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 6 आ जाएगा एज इट इज, p इंटू पी स्क्वायर, p की पावर 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, माइनस का माइनस नहीं है दिक्कत, 7 का 7, p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस p इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5p, शाबाश। तो ये हमारा आ गया क्या, क्या आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। आगे देखो, अब सेम चीज यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म, तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले हम 4p स्क्वायर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर से, ठीक है बेटा, फिर माइनस का क्या आएगा, माइनस, फिर 4p स्क्वायर q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबर दोनों में क्या है, सिंगल सिंगल है, तो 4 तो आ जाएगा एज इट इज, p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी 8, q का स्क्वायर माइनस, बेटा ये मोनोमियल इंटू मोनोमियल आपको बहुत आराम से आ जाएगा, बस एक बार आप पिछली वीडियो देख के आओ, बहुत आराम समझाया, छोटी छोटी चीज समझाइए, है ना। 4 का 4, p स्क्वायर एज इट इज, q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, q की पावर 4, ठीक है। आगे देखो abc है, ये पहले मल्टीप्लाई होगा a से, प्लस abc मल्टीप्लाई होगा b से, प्लस abc मल्टीप्लाई होगा c से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पर क्या है abc, तो पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर
बी सी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर, और ए बी क्या हो जाएगा एज इट इज, तो ए बी सी स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया बेटा फिनिश। समझ में आया? आया समझ में? हाँ आया ना। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में भी किया है ना ऐसा क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, हमने क्या देखा पहले, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे नंबर है क्या कोई नहीं है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ गया बेटा 8। फिर मैंने सिखाया था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बेस क्या हो गया a, पावर क्या हो जाएंगी 8, तो 2 प्लस 22 प्लस 26, तो 8 इंटू a की पावर कितनी हो गई बेटा 26 प्लस 22 48, 48 प्लस 2 50, 8 a रेज टू 50। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, अब क्या आ गया फ्रैक्शन, नंबर्स किस में आ गई फ्रैक्शंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या है साइन को चेक करना, तो यहाँ पे क्या था साइन सब में सेम था, यहाँ पे क्या है साइन अलग अलग, तो देखो प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर किसका आएगा माइनस का। आगे देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, क्योंकि ये नंबर डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, कर लिया कट। अब देखो 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, हो गया। आगे देखो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी दोनों की 1 1, क्योंकि मैंने सिखाया है जब किसी वेरिएबल पे पावर नहीं है तो वहां पे क्या मानेंगे अपन 1, और होती भी कितनी है बेटा 1, ठीक है। तो बेस क्या है x, तो पावर क्या हो जाएगी 8, तो 1 प्लस 2 3, बाई की पावर देखो यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे कितनी 2, तो 1 प्लस 2 3। आगे देखो सेम क्वेश्चन ये वाला है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। आगे देखो 2 इंटू 2 4, नीचे कुछ बचा क्या नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या है p, पावर कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे क्या है q, तो पावर कितनी हो जाएगी 1। देखो p की पावर 1 इंटू p की पावर 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, एज इट इज। देखो q की पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 1, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो माइनस 4 p की पावर 4 इंटू q की पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो चार हमारे पास कितने टर्म है यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है। क्या करना है चारों को मल्टीप्लाई, इस x पे देखो पावर नहीं है तो कितनी होगी 1 होगी, बेस क्या है सब में x, मतलब बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी 8, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो आंसर क्या आ गया x रेज टू 10। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।